नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से दो पीढ़ियों की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, इसको आप कह सकते हैं कि जो दो पीढ़ी के बीच के सामंजस्य की स्थिति है। और आज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में आप देख रहे होंगे कि नए जनरेशन की अपनी सोच है, अपनी पहल है, मगर पहले की जो पीढ़ियां रही हैं उसके बीच में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम चीजों को पर्दे पर उतारने की एक बहुत ही अच्छी सार्थक कोशिश की जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि नालंदा के ही लाल हैं, बिहार शरीफ के हैं, डॉक्टर सरफराज आलम उर्फ सफूर। ये डायरेक्टर हैं, एक मूवी है जिसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को, नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो बिहार के लाल है, बिहार की माटी में जन्म लिया है, तो एक अलग ही ऑरा से उसको देखते हैं। एक डायरेक्टर होने के नाते इस पूरे फिल्म को ये डायरेक्ट कर रहे हैं काफी दिनों से। इस पूरे किरदार को खुद भी जी रहे हैं और एक्टर को जिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सरफराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जो ये मूवीज है, जिस तरीके से एक सस्पेंस देखने को मिल रहा है कि दो पीढ़ियों को आप एक साथ कैसे ला पाएंगे? तो हम सबसे पहले तो नालंदा में पैदा हुए हैं और ये एजुकेशन का हब है। हम्म। आज से नहीं, 5,000 साल पहले से यहाँ पे लोग बाहर से आ रहे थे पढ़ने। फिर एक वक्त आया जब यहाँ से लोग बाहर जाने लगे पढ़ने। जैसे कि मैं खुद 95 96 में यहाँ मैट्रिक और क्लास 12 पढ़ 93 में मैट्रिक किया, 12 में क्लास 12 पास करके मैं चला गया रशिया। तो कई लोग यहाँ से विदेश गए, दूसरी दूसरी जगह गए पढ़ने के लिए। आपने वहाँ मेडिकल किया? मैंने वहाँ मेडिकल किया। इस चीज में हम लोग लकी रहे, एटलीस्ट मैं लकी रहा कि मैंने दोनों जनरेशन देख लिया। एक जनरेशन जहाँ के टीचर बहुत, मतलब मेरा वाला जनरेशन जिसमें टीचर स्ट्रिक्ट होते थे, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते थे, हमें पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए अगर कुछ मिलता भी था तो वो एक टाइम लिमिट होता था। एजुकेशन वॉज मस्ट। एजुकेशन के लिए हम लोग मार भी खाए हैं। आज के ज़माने में आप अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, टीचर चिल्ला के बोल नहीं सकता है। तो ये जो टाइम स्पैन है जो मैंने देखा है अपने लाइफ में, और चेंजेस जो देखा है एजुकेशन सिस्टम में, पढ़ाने के ढंग में, टेक्नोलॉजी में, तो ऐसे माहौल में वो टीचर जो अभी रिटायर हुआ नहीं लेकिन नई टेक्नोलॉजी को भी नहीं अपना पाया है, उसके ऊपर क्या गुजर रही हो, हाउ ही इज कोपिंग अप विद दैट सिचुएशन। तो ये कहानी एक ऐसे टीचर की। व्हाट कम्स इन योर माइंड कि हाँ, मुझे एक मूवी बनाना है या फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख करना है? क्योंकि थिएटर से तो लगाव आपका रहा है, जैसा कि आपने पहले भी बताया था मुझे कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले, मतलब ये आपके दिमाग में क्लिक कैसे किया कि हमको इसी लाइन में जाना है? तो मेरा मानना है कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं और लाइन और रास्ता ऊपर वाला ही दिखाता है। और रशिया में मैं पढ़ रहा था उस समय, मेरी मुलाकात इम्तियाज अली से हुई, जो कि एक बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर है, मेरे रिश्तेदार हैं। और वो आए हुए थे मॉस्को में, उनको घुमा रहा था और उसी बीच हमको लगा कि इट्स सो इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, इतना इंटरेस्टिंग एक दुनिया है। मेडिकल से मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं इंडिया आया, इंडिया में मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ यही था कि मैं अपने आप को उस मेडिकल वाली दुनिया में, जहाँ लोग हर दिन मर रहे हैं, हर दिन तकलीफ में हैं, और मैं उनको देख नहीं पा रहा था, मैं खुद इमोशनल हो जाता था। तो मैं उस जिंदगी को जीने में थोड़ा घबरा रहा था, और इस घबराहट में जीना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैं उससे निकलना चाह रहा था, क्योंकि मैं बचपन से क्रिएटिव था। मैं जब बिहार शरीफ में भी रहता था, स्कूल कॉलेजेस में, यहाँ जब पढ़ता था तब भी मैं परफॉर्म करता था। मैं आई वॉज ऑन स्टेज सिंस 5 years old। 5 साल की उम्र से मैं स्टेज पे था, और मुझे पब्लिक पसंद है। एक दर्शक को एक बात और मैं बता दूं कि जिस सरफराज साहब से आप लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसी बिहार शरीफ से हैं। सदर आलम मेमोरियल स्कूल के प्रोडक्ट भी रहे हैं, ये इन्हीं का स्कूल रहा है। और सबसे अच्छी बात रहा है कि देखिए, जब रशिया गए तो थिएटर इंडस्ट्री से इनका लगाव जुड़ता चला गया। मेडिकल प्रोफेशन को अपने हिसाब से डाल नहीं पाए, या इनको लगा कि चलो मुझे कुछ बेहतर करना है, तो समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देना
ये बॉलीवुड में जो फिल्में होती हैं, जो इमोशंस होता है, जो एक्टर्स होते हैं, एक संदेश का ही काम करते हैं। तो बंगला की एक फिल्म आई थी टीयर्स ऑफ नंदीग्राम, टीयर्स ऑफ नंदीग्राम, चोखे पानी। चोखेर पानी। जी हाँ। तो जब आप उसको उस पूरी सीरियल फिल्म को बना रहे थे, तो फिर क्या दिमाग में चलता था? तो मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म बनाना पसंद है, मतलब जिससे कि समाज में कुछ मैसेज आए या कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैं फिल्म के थ्रू, अपने आर्ट, अपने कला के थ्रू उजागर करूं। और चोखेर पानी तो बंगाली फिल्म थी और काफी अवार्ड वगैरह मिला उस फिल्म को भी। लेकिन ये जो फिल्म अभी हम बना रहे हैं यहाँ बिहार शरीफ में, ये बॉलीवुड की फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। इसमें विनय पाठक एक टीचर का जो लीड रोल कर रहे हैं। इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसके जो कैमरामैन है, डीओपी, वो असीम बजाज हैं। वो बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट कैमरामैन माने जाते हैं आज के ज़माने में। अजय देवगन की सारी फिल्में वो बनाते हैं। इसमें मोहित चौहान सॉन्ग गा रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं। इसमें इरशाद कामिल लिरिक्स लिख रहे हैं। असीम सिन्हा एक है जो बड़े एडिटर हैं, बहुत सारा अवार्ड, श्याम बेनेगल की फिल्में एडिट करते हैं, वो एडिटर हैं हमारी फिल्म के। और शील कुमार प्रोड्यूसर हैं फिल्म के। और इस फिल्म को बनाने का भी वही मकसद था कि एक सब्जेक्ट लेकर आया, लेकिन इसको थोड़ा कमर्शलाइज्ड बेस्ड फिल्म बनाने का मकसद ये है कि आजकल थिएटर के अलावा ओटीटीज है जहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं। एक बेहतर प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि जो हम फिल्म को समझ पाते हैं, या जो सब्जेक्ट बेस्ड आपने बात की ना, कि सब्जेक्ट बेस्ड जितनी भी मूवीज होती हैं वो काफी कुछ सिखा करके चली जाती हैं। कि जो दुनिया है और अभी जो देश की पूरी पिक्चर्स चल रही है, इस पर क्या कुछ समझ पा रहे हैं? भारत में जो चेंजेस आ रहा है, अभी जेन की बात आपने की, बहुत आक्रामक हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गया है यूज। ऑलमोस्ट लगता है कि वो अपने एजेंडा के हिसाब से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। पूरे देश के माहौल को अगर हम समझे, फिल्म इंडस्ट्री को समझे, तो सरफराज आलम अपने आप को कहाँ एडजस्ट कर पाते हैं? जेन जी जो अभी है, एग्रेसिव इसलिए है कि वो फास्ट हो गया है, बहुत तेज फास्ट हो गया है। और एग्रेसिव किसको लग रहा है? एग्रेसिव हमारी जनरेशन को लग रहा है, हमारे ऊपर वाले जनरेशन को लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनके पेस को पकड़ नहीं पाते। उनको ये लग रहा है कि ये दूसरे सोच के लोग हैं, तो एक एलियन वाली फील है। हम लोग एलियन है, वो लोग भी हमारे लिए एलियन है कि अरे ये कौन है, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये ऑब्वियसली बदलना और बदलते रहना इंसान का मतलब फितरत है। हमेशा से दुनिया बदला है, हमेशा से लोग बदले हैं, कल्चर बदला है। कभी लोग पत्ता पहनते थे, आज कपड़ा पहनते हैं, वर्साचे का सूट पहनते हैं। तो वो सब तो बदलते ही रहेगा। इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, काइंडनेस नहीं खत्म होना चाहिए, रिस्पेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। ये मैसेज मैं अपनी फिल्म के थ्रू देना चाहता हूं कि ठीक है, पहले के टीचर स्लो हैं या कंप्यूटर नहीं जान पा रहे हैं, हमको जो बता रहे हैं वो हम ऑलरेडी गूगल में देख ले रहे हैं, चैट जीपीटी में देख ले रहे हैं, सब हमें पता चल जा रहा है फट से, एक सेकंड, एक बटन में। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने उस टीचर की इज्जत ही ना करें जो हमें पढ़ाने के लिए आया है, हम अपने बुजुर्ग की इज्जत ना करें। सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस। सरफराज साहब ने तहजीब, तरबियत, शिक्षा, जेनजी सब पर बात कर ली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये फिल्म पर्दे पर जब आएगी तो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हो। तो हमसे बात करने के लिए सरफराज साहब आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। जरूर देखिएगा हमारी फिल्म। ये इस शहर, इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है।